हैं कि आप लोग डर की राजनीति करते हैं। मैं 3 मसले आपके सामने रखूंगा, वो 3 मसले एक एक करके आपके सामने आएंगे। कांग्रेस ने ट्वीट किया और ट्वीट बड़ा दिलचस्प है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत के फैसले के बाद 24 घंटे में सदस्यता रद्द हुई, 48 घंटे के अंदर बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया, यानी कि नोटिस। लेकिन गुलाम नबी आजाद के मामले में आपने अब तक कुछ फैसला नहीं लिया। मसला ये बंगले का है। 9 फरवरी 2021 को आजाद साहब आजाद हो गए थे, सदस्यता छोड़ दी थी और अप्रैल 2023 आ गया। सर, बंगला राहुल गांधी का खाली हो सकता है तो फिर आजाद साहब का क्यों नहीं? कांग्रेस का बिल्कुल। अब इसका जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी को 1 महीने का नोटिस दिया गया। नोटिस देने की वजह से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है कि किसी वजह से आप बंगला खाली नहीं करते तो उसके एक वैलिड रीजंस होते हैं, उसमें बने हुए नियमावली में। तो ये गुलाम साहब को खास रियायत मिली है। सुन लीजिए, गुलाम नबी साहब ने क्या लेटर दिया और क्या कम्युनिकेशन हुआ है वहां के होम, जो उनका पर्सनल वाला डिपार्टमेंट होता है जहां से वो अलॉट होता है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, तो मैं इस पर बता नहीं पाऊंगा। दूसरा मसला एक और ट्वीट का है। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, बाकायदा उन्होंने अडानी का जिक्र करते हुए बताया गुलाम, सिंधिया, किरण, हेमंता, अनिल। हेमंता बिस्वा जी नाराज हो गए, भड़क गए, कह रहे आप कोर्ट में देखेंगे। इतना बुरा क्यों लग गया आपको ये ट्वीट? कुछ लिखा होगा, मेरे सामने ट्वीट नहीं, मैं बता नहीं सकता। अगर कुछ लगा होगा, वो अडानी की फुल फॉर्म लिखी है। उन्होंने कहा कि ये नाम है, ये जो कांग्रेस छोड़कर चले गए बीजेपी में, उनका नाम लिखा। उन्होंने कहा कि ये फुल फॉर्म। तो हेमंतवा बिस्वा जी नाराज हो गए, कहा कि कोर्ट में मिलेंगे। तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर उन्हें बुरा लगा है और वो कोर्ट में मिलने की बात कर रहे हैं तो ये कोर्ट में बचे जा करके। फाइनल एक और ट्वीट था और ये कहा जा रहा है कि भाई शरद पवार अडानी जी के नजदीकी हैं, जो आरोप चर्चाओं में है, तो इस वजह से जो है पवार जी ने स्टैंड लिया अडानी के पक्ष में। इसके बारे में मेरे ख्याल से मुझे जवाब देने के बजाय पवार जी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे पवार साहब ने कहा कि भैया 21 में से 15 लोग तो आप ही के होंगे सत्ता पक्ष के, यही बात कही थी ना हाजी साहब, पवार साहब ने। जी जी जी, हाँ, तो मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। जब 21 में से 15 आपके होंगे तो फिर जेपीसी को लेकर बीजेपी को डर क्यों है? बीजेपी को कोई डर नहीं है। बात यह है कि संविधान क्या कहता है। बात यह है कि इसी तो संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता जेपीसी गठित हो। तिलक जी, या तो मैं इस तरह, या तो आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए या सुन लीजिए। नहीं सर, सवाल तो यही था ना कि मैं जवाब देता जाऊंगा। 21 में से 15 लोग आपके हैं तो फिर डर क्यों सर? हमें डर नहीं है, क्योंकि जो हमें सही लगता है, जो पार्टी को सही लगता है, पार्टी वही करेगी। जब भी जेपीसी बनाई गई, पहले तो ये मान लीजिए कि जेपीसी सबसे पहले गठित हुई थी इन्हीं के कांग्रेस के घोटाले को एक्सपोज करने के लिए। जब बोफोर्स तोप लाए तो उसमें पहली बार देश में जेपीसी बनाई गई थी। क्यों बनाई थी वो सर? वो इसलिए क्योंकि पूरे देश की जनता को लगता था कि बोफोर्स कंपनी में घोटाला हुआ। पूरे देश की। अच्छा, वो खबर सबसे पहले आई कहां से थी? इसकी जानकारी यहाँ बैठे हुए मुझे नहीं है। एक रेडियो, स्वेच के रेडियो था, उससे खबर आई थी, उसके बाद जांच की गई। जी, मुझे यहाँ हर चीज की जानकारी होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि पुरानी बात है। मैंने एक बात रखी। हाँ, मैंने कहा 1 मिनट सर, मैं आप तथ्य करेक्ट कर दीजिएगा, मैं तथ्यों से ही बात करूंगा। जी। 1992 और 2001 जेपीसी गठित हुई थी, जो सही साबित हुई थी। क्या मैं गलत हूं? जी सही है, बिल्कुल। तो इसमें गलत क्या है? हम कब मना कर रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हो कि सर जेपीसी की जरूरत नहीं है। 1992 और 2001 में जेपीसी जो गठित हुई वो सही साबित हुई। जेपीसी अभी तक मेरे ख्याल से 7 या 8 बार गठित हुई है। 8 में से 2 बार सही साबित हुई है, बाकी सब सर तो 2 बार सही तो साबित हुई है। 1992 और 2001 में बताता रहा हूं सर आपको। इसका मतलब आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजडम कुछ ना हो, जो विपक्ष का वही करे। ऐसा कभी नहीं होगा। खूब कहते हैं कि जो दायां हाथ होता है, बाएं हाथ को भी नहीं पता होता कि दायां हाथ क्या करने वाला है। सर, मैं अभी सुबह से 4 चैनल में बैठा, आपके जैसा ऐसा तिलक जो आप जो है ना, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना फास्ट है आप, कि सारे पूरे लोगों की जो मसाला आपके पास है, आपके दिमाग को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप इसी तरह बहुत बड़े देश के एंकर बने और मोदी जी को और अमित शाह को भी इस तरह के सवाल करें। मेरा सपना है, आप देखना चाहता हूँ मैं। हाजी साहब, अच्छा बात। हाजी साहब सुनिए ना मेरी बात। अगर आप इतनी मोहब्बत से ये कह रहे हैं तो ये मैं नकारता नहीं आपकी बात को, लेकिन दिक्कत यह है कि 18 सालों में इस कलम को कोई खरीद नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है उसमें। तो ये मेरी फितरत है, सवाल पूछना मेरी आदत है। जी जी, अच्छी बात है, ठीक करना चाहिए। हाँ, जिनको पसंद नहीं वो बात है ना, तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे। तुम दिन को दिन कहो तो रात को रात कहेंगे। तिलक चावला ने वो सीखा नहीं सर।